राज में बात हो रही है आजकल सतारा के हवाले से कि सतारा टेक्सटाइल या सतारा फैब्रिक या कौन सी सतारा बंद हुई है और उसकी वजह से कितने मुलाजमीन बेरोज़गार हुए हैं और क्या ये मामला टैक्स के मुतलका है या बिजली के रेट्स के हवाले से या इसका कोई प्रॉपर्टी से मुतलका इश्यूज़ है। ये तमाम इश्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। फैसलाबाद में 100 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स बड़े यूनिट्स बंद हो चुके हैं। तो ये वजूहत क्या हैं? मियाँ ताहिर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। ये सब वेलकम। ये बताइएगा ये कौन सी सितारा है, कहाँ पे वाक़या थी, बंद क्यों हुई है, कितने मुलाजमीन काम करते थे, क्या वजूहत बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी फैसलाबाद की जो सबसे पुरानी इंडस्ट्री थी सतारा टेक्सटाइल मिल, जो पहले एक ज़माने में मकबूल रोड में होती थी, उसके बाद ये शिफ्ट होकर सरगोदा रोड पे चली गई सतारा टेक्सटाइल। तो इसी सतारा टेक्सटाइल से फिर बाकी फैक्ट्रियाँ निकली, सतारा फैब्रिक, सतारा केमिकल, सतारा ऑक्सीजन। लेकिन ये उनकी समझ लें कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन थी सतारा टेक्सटाइल। तो ये चूँकि आजकल बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है और आगे लोगों का इतना लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और जो हमारा गैर मुल्की ख़रीदार थे वो भी ख़त्म हो गए इसी वजह से कि हम जो है रेट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। तो इस वजह से बहुत सी मिलें जो थी कुछ अरसे से वो हशकोले खा रही थी कि उनकी सेल इतनी नहीं थी, वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर रही थी। तो इस वजह से सतारा टेक्सटाइल के मालिकान ने भी फिर आखिरकार ये तय किया कि चूँकि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। तो उन्होंने ये बंद करने का फैसला किया। अच्छा मियाँ साहब, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुए हैं, सिर्फ ये नहीं हुआ और भी कई हुए हैं, 100 के करीब है, छोटे यूनिट्स भी बहुत है। वजूहत क्या बन रही हैं? जी, वजूहत यही है कि एक तो पिछले आप समझ लें कि 2-3 सालों से पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है। पहले जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई और उसके बाद जो EPDM की हुकूमत बनी साल 1.5 साल, तो वो भी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकी, ना एनर्जी के हवाले से, ना पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के हवाले से, ना बाकी मामला के हवाले से। उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई तो वो भी उसके ज़हन में यही था कि हम इंटरिम हैं, तो उन्होंने भी इंटरिम निज़ाम चलाया, बेशक 6-7 महीने उन्होंने निकाले। अब जो हुकूमत आ गई है तो इसको भी आए हुए आप देख लें कि 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन इनकी भी बिज़नेस के हवाले से कोई अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आ सकी, जिसकी वजह से एनर्जी के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से दीगर महंगाई भी हो रही है, सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क को हासिल नहीं हो रहा। और जो हमारे बैरूनी जो ख़रीदार हैं वो भी चूँकि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस वजह से वो हेसिटेट करते हैं पाकिस्तान में आने के लिए, और रेट भी ज़्यादा हो गया, हमारी कास्ट बढ़ गई है। तो इस वजह से इंडस्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, और ये अब इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जैसे पहले थोड़े हवाले के कुछ यूनिट बड़े बड़े बंद हो गए, अब ये बंद हो रही हैं। और अभी और बहुत सी इंडस्ट्रियाँ जो चकोले खा रही हैं। ये समझ लें कि एक इंडस्ट्री के अंदर टाइटानिक की वो रखती थी, अपना इनका मकाम था, तो ये समझ लें कि इंडस्ट्री का टाइटानिक ही डूब रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी और इसमें इस तरह पॉलिसी नहीं लेके आती कि फौरी जो रिलीफ मेरे एनर्जी के रेट फिक्स करे, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर को, दीगर इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट के अदारों को। अब देखें ना, बजट जो पेश किया गया उसमें एक्सपोर्टर को रिलीफ देने की बजाय इन्होंने एक्सपोर्टर पे भी टैक्स लगा दिया, उस वजह से एक्सपोर्टर भी परेशान है। तो जब तक गवर्नमेंट इस तरह के कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं जारी करती तो पाकिस्तान में जो सनती बहरान है, जो सियासी बहरान है, जो कारोबारी बहरान है, ये हल नहीं होगा। राज में मकसद यही था कि यहाँ पर जो भी अफवाहें जन्म ले रही हैं, हकाइक क्या हैं वो आप तक लाए जाएँ। तो यहाँ पर अभी ये क्राइसिस रुका नहीं है, इसी तरह से जारी है और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद यूनिट्स बंद होने के खतरे से दो चार हों, जो कि अभी भी इसकी बातें चल रही हैं। खुदा हाफिज़।